भाई स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में, एक शानदार वीडियो में। क्योंकि आज हमारी यात्रा हो रही है मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले उमरिया से हम लोग जाने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर तक। यहाँ तक कि हमारी यात्रा कैसी रहेगी, कहाँ कहाँ जाएंगे और जहाँ जहाँ जाएंगे आपको वहाँ वहाँ के दर्शन करवाएंगे। क्योंकि आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखना चाहिए, धार्मिक स्थल हैं बहुत अच्छे अच्छे। इसके बाद हम नर्मदा उद्गम स्थल यानी कि अमरकंटक भी जाने वाले हैं। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि ये पूरा टूर लगभग 2-4 दिन से ज़्यादा का होने वाला है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा बोर्ड, शहडोल 73, अनोखपुर 115 है, कुतमा 146, अंबिकापुर 300 किलोमीटर है। तो भाई हमारी यात्रा होती है हमारी ये बाइक के साथ भी, आप देखेंगे ये है हमारी धन्नो। यहाँ पे आपको 2 हेलमेट मिलेंगे, एक हेलमेट इस साइड और एक हेलमेट इस साइड। पीछे में हमारा बैग है, एक बैग ये है और एक भाई हमारे प्रिंस भाई के पीठ में है। ये हमारा बैग है, हमारी आईडी है। अब हमारी यात्रा होगी शुरू बाइक से, तो पूरी यात्रा को एंजॉय करें, देखें और मजे करें, जिससे कि आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे। अगर आपको भी घूमना रहेगा तो आसानी होगी कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ घूमना है, क्या देखना है, रोड कौन सा है, ट्रेन से आने में आसानी है या रोड से आने में आसानी है, पूरी जानकारी डिटेल में मिलेगी। तो मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरा भारत देखो, और वीडियो में बने रहें। क्या हुआ कि ये रोड भी सही नहीं है ना। मैं सोचा वो रोड सही होगी। तो मित्रों जैसे कि आप लोगों को हमने पहले ही बता दिया कि हमारी यात्रा मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तक होने वाली है, यानी कि बिलासपुर में ही खत्म होगी। और हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें एक बहुत ही शानदार व्यू मिला, सुंदर सी लोकेशन मिली, और वो व्यू है आपके सामने ये नदी। मित्रों ये नदी का नाम है जुहिला। बहुत सारे ग्रंथों और पुराणों में, कहानियों में इसका ग्रंथों में और कहानियों में इस नदी का, जुहिला नदी का इतिहास है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आगे पूरी बात आपको समझाऊंगा कि इसका इतिहास क्या है, माता नर्मदा के साथ में इनकी क्या कहानी है, लोगों की क्या मान्यता है और किस कारण ये नदी इस दिशा में बह रही है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपको इसका घाट दिखाता हूं कि अभी जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड है, हाईवे है, ये हाईवे रोड है और हाईवे के पास से ही ये नदी, यानी कि जो लोकेशन है ये हाईवे के पास में है। जस्ट हम लोग बाइक से आए हैं। तो जो लोगों की मान्यता है, कहानी है कि जब माँ शारदा और एक सोनभद्र यानी सोन राजा नाम का, जो यानी आज के जमाने में जो सोन नदी है, सोन नदी और माता नर्मदा का प्रेम प्रसंग चल रहा था। और सोन नदी यानी कि जो राजा सोन है उनको माँ नर्मदा बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, उनको चाहती थी और उनके प्रेम में मोहित हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी सहेली, यानी ये जो नदी दिख रही है जुहिला, इसको माँ नर्मदा ने भेजा अपनी सहेली यानी कि जुहिला नदी को राजा सोन के यहाँ, यानी कि जो आज के डेट में सोन नदी है, उनके पास में भेजा कि नर्मदा आपसे ब्याह करना चाहती है, शादी करना चाहती है। तो राजा जो सोन थे वो इतने सुंदर थे, इतने मनमोहित थे कि वो उन्हें कोई भी देखे मोहित हो जाता था। वैसे ही माँ नर्मदा के साथ हुआ था। तो ये जो जुहिला है उनकी सहेली है, ये गई राजा सोन से मिलने के लिए। और वहां जाने के बाद जब जुहिला ने देखा राजा सोन को, तो ये खुद ही इतनी मोहित हो गई और उन्होंने माँ नर्मदा की जो खबर थी, जो बात थी, राजा सोन से नहीं बताई। और उनके साथ में इन्होंने यानी कि अपने प्रेम
प्रसंग अपनी कहानी चला दी और उन्हीं से ये यानी कि शादी करने के लिए तैयार हो गई। काफी समय गुजर चुका और माँ नर्मदा को बहुत ज़्यादा यानी कि टेंशन हो गई, बहुत ज़्यादा उन्हें अफसोस होने लगा कि अभी तक मेरी सहेली वापस क्यों नहीं आई। तो माँ नर्मदा राजा सोन से मिलने और अपनी सहेली का पता लगाने के लिए गईं। वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि मेरी सहेली तो राजा सोन के प्रेम में मोहित हो चुकी हैं और उनके साथ में ये अपनी जो कहानी है वो लिख रही हैं। तो माँ नर्मदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वहीं से माँ नर्मदा ने अपनी दिशा को गुस्से में उल्टी दिशा में बहना शुरू कर दिया। और जैसे कि कहानी के हिसाब से अमरकंटक से जो नर्मदा नदी है उल्टी दिशा में जाती है और जुहिला नदी और सोन नदी वो दोनों अलग दिशा में जाती है। और वहीं से माँ नर्मदा अमरकंटक से डिंडौरी से मंडला से जबलपुर होते हुए बाकी ये जाकर दूसरी दिशा में चली गई और गुजरात में जाकर समुद्र में समा गई। तो मित्रों, ये जो नदी है इसकी कहानी, इसका इतिहास ग्रंथों में, पुराणों में और लोग बाग यही कहानी बताते हैं जो मैंने आपको बताई। तो मित्रों, अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर एक बार मौका मिले तो अमरकंटक, सोन नदी, नर्मदा नदी और जुहिला नदी तीनों नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक में ही है। वहीं से दोनों नदी निकलती हैं, तीनों नदी निकलती हैं। तो एक बार जरूर घूमें और अपनी यात्रा को महसूस करें कि आखिर जो कहानियां हैं और जो रियल में है उसमें कितना डिफरेंस है। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। तो हम इसी के साथ करते हैं वीडियो को ख़त्म। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर नर्मदे, जय भोलेनाथ।